अगर ये मुझे सपोर्ट नहीं करते तो सच्ची बता रही हूँ मैं भी वीडियो नहीं बना पाई। या फिर अरेंज मैरिज है, तो इसका आंसर ये देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इनसे था। अच्छा। हाँ तो हमारी तो प्यार वैसा है। प्यार। अच्छा, मेरे को बहुत अच्छे लगे थे आप। हाँ और मैंने देखा आपकी पहले वीडियो वगैरह देखी, ऐसे क्वेश्चन फोटोज पूछा करो देखी। गाइस, तारीफ होती मेरी। तो हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड यू आर वाचिंग कशिश नेगी नेगी यूट्यूब YouTube चैनल। सो गाइज, अगर आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम इस चैनल में ऐड हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा और आप सभी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। सो गाइज, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मुझसे रिलेटेड, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, तो आज मेरे हस्बैंड जी भी आपके साथ है। Yes. और काफ़ी टाइम से मैं रियली बताऊँ तो काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो को बनाए बट हमारे पास टाइम की शॉर्ट आउट की वजह से हम बना ही नहीं पा रहे थे। कई बार ये ऑफिस से लेट हो जा रहे थे, कई बार अगर सही जल्दी भी आ जा रहे थे तो घर का काम थोड़ा लेट हो जा रहा था, तो सब ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब हो रहा था। तो आज फाइनली मैंने सब कुछ निपटा दिया है फाइनली। Wow. Okay. और अब मैं वीडियो बना रही हूँ और आप सबका क्वेश्चंस का जितना आप सबको एक्साइटमेंट थी अपने रिप्लाई का, इतनी ही एक्साइटमेंट मुझे भी थी कि मैं आप सबके क्वेश्चन का रिप्लाई लेके आऊँ। बट मेरा ये था कि अगर हम दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करें हैं तो हम दोनों ही एक साथ रिप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है अगर वो ही रिप्लाई करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है और आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सो गाइस, स्टार्ट कर देते हैं बिना लेट करे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि दी आप कहाँ से हैं, मुझसे रिलेटेड था। तो मैं हूँ उत्तराखंड से और वैसे बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, और अगर आप मेरा बैकग्राउंड पूछेंगे तो मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड कोटद्वार से हूँ मैं, वैसे नहीं, उत्तराखंड कोटद्वार से हूँ मैं और पौड़ी गढ़वाल से हूँ मैं। एंड सेकंड क्वेश्चन था मुझसे रिलेटेड ही था कि दीदी आप यूट्यूब में आप कब आए, आपके माइंड में ऐसा कब आया कि आपको यूट्यूब में आना चाहिए और मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, और आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादातर पूछा गया था और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे रहते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड कॉन्फिडेंस मेरे को यूट्यूब में आना ऐसा नहीं था कि मेरे को शुरू से ही था कि मुझे यूट्यूब में ही आना है। मुझे तो पता भी नहीं था, रियली मैं बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम वीडियोस भी बना सकते हैं। पहले मुझे ऐसे ही लगता था बेसिकली कि हम सिर्फ यूट्यूब में वीडियो, या एग्जैक्टली हम, मेरे को लगता था कि सिर्फ हम वीडियो देख सकते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि हम वीडियो बना भी सकते हैं। तो मेरी ऐसी मैं आपको एज अ फ्रैंकली बताऊँ तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थी। मैंने वन से ज़्यादा ईयर, मैंने मतलब 1.5 ईयर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना दिया है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थी, वहाँ पे मेरी काफ़ी अच्छी टीम बन चुकी थी। कम से कम मेरी टीम थी 50 से 60 लोगों की टीम थी। उसके बाद धीरे धीरे टीम का हमारा जो साइज़ था वो बढ़ता गया, और ऐसा नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों को मैं अकेला हैंडल करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फ्रेंड भी हैंडल करती थी, जो सोनाली वर्मा है, और हमारे जो सीनियर थे वो भी हैंडल करते थे, अजय सर हो गए, नेहा मैम हो गई, रितु हो गई, हम काफ़ी सारे उसको हैंडल करते थे। हमारे ऑफिस में काफ़ी सारे लोग थे, तो वहाँ पे मुझे अप्रिशिएट मिलता था कि आप काफ़ी अच्छा बोलती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है एंड आप ग्रुप लीडर बनने लायक हैं, मतलब उनकी तरफ से अप्रिशिएट मुझे मिलता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ थैंक यू सो मच, मैं उनको ऐसे रिप्लाई करती थी। बट मैं अपना आप को इतना नहीं समझती थी कि हाँ, एक होता है ना जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हम इतना नहीं समझ पाते हैं अपना आप को कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, लोगों ने मुझ में बोल दिया तो थैंक यू सो मच, हम इतना बोल के एज अ स्माइल करके हम रह जाते हैं। बट मुझे मेरी फ्रेंड ने और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एज ए मैं फ्रेंकली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सोनाली वर्मा नाम है मेरी फ्रेंड का, और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और वो मेरा वीडियो देखेगी मुझे पता है। उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि तू एज अ सोशल मीडिया में भी काम कर सकती है,
और काफ़ी मेरे जो नियर बाय लड़कियां थी, क्योंकि मेरा सबसे देखो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है, चाहे वो मेरी फ्रेंड है या नहीं है, मेरा हमेशा हर किसी से बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। तो सब मुझे ऐसे गाइड करते थे, सब मुझे अप्रिशिएट करते थे, सब मुझे एक मतलब बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस देते थे कि तू सोशल मीडिया में आ सकती है, आ सकती है, आ सकती है। तो मुझे लगता था यार सोशल मीडिया में मैं आ तो सकती हूँ पर मुझे लोग पसंद करेंगे भी, और मैं क्या वीडियो लेके आऊँगी। तो फिर मेरी फैमिली ने, सबसे मेन रोल मेरी फैमिली का है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, कि जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तू आ सकती है। क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो, मैं सही बताऊँ तो हम कभी भी सोशल मीडिया से दूर रहे हैं। मतलब मेरी जो फैमिली है, अब तो देखो इंस्टाग्राम सब चलाने लगे, सोशल मीडिया हम सब चलाने लगे, पर मेरे पापा को ऐसा लगता था कि नहीं, लड़कियों को सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए और अच्छा नहीं होता। क्योंकि देखो सोशल मीडिया दो तरीके से लोग देखते हैं, एक होता है अच्छा साइड, एक होता है बुरा साइड। तो ज़्यादातर फैमिली को ऐसे ही लगता है कि सोशल मीडिया बुरा है, लड़कियों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हर कोई फील्ड में अगर आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में नहीं भी काम कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म हर कहीं अच्छा भी है, बुरा भी है। अपना एक तरीका, आपका एक गाइडलाइन सही होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एक मतलब एक काम करने का एक तरीका अच्छा होना चाहिए, तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी। हाँ, मेरे अभी फॉलोवर्स इतने नहीं हैं, सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं, बट मुझे फिर भी एक उम्मीद है, कि एक होप है कि आगे चल के काफ़ी अच्छे होंगे। सो मैं इसीलिए यूट्यूब चैनल में आई। मैं इसलिए नहीं आई कि मेरे को सब्सक्राइबर्स काफ़ी मिलेंगे, मैं इसलिए आई कि यार मेरे को शौक़ है। मैं शुरू से ही मैं सिंगिंग करती आती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स सब म्यूज़िक लाइन से इंटरेस्ट रखते हैं, सब म्यूज़िक लाइन से बिलोंग करते हैं, यानी कि मेरे ताऊ जी सब, मतलब तो हमारा एक जेनेटिक ही है, जैसे खून का असर जिसको कहते हैं, कि हम म्यूज़िक लाइन से हैं। तो हमको ऑडियंस के सामने जाने में ज़्यादातर हेजिटेशंस नहीं होती है, हम नर्वस नहीं होते हैं। तो मुझे लगा कि जब मैं इतने लोगों के बीच में गा सकती हूँ, इतने लोगों की एक अच्छी बन सकती हूँ, एक फेवरेट सिंगर मैं बोलूँ तो मैं बन सकती हूँ, तो मैं यार ऑडियंस के सामने भी आ सकती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मेरे से अच्छा बहुत 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 लोग गाते हैं, मैं तो अभी बहुत नॉर्मल गाती हूँ, बट फिर भी लोग मुझे पसंद करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि एज अ फ्रेंकली बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता था कि यार जब ये लोग मुझे यहाँ पसंद कर रहे हैं, ऑफलाइन मुझे पसंद कर रहे हैं, तो ये लोग मुझे ऑनलाइन भी तो पसंद करेंगे। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मेरी फैमिली थी, मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड शादी के बाद मेरे इन लॉज भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड भी, सबसे ज़्यादा मेन रोल मेरे हस्बैंड का है। अगर ये मुझे सपोर्ट नहीं करते तो सच्ची बता रही हूँ मैं भी वीडियो नहीं बना पाती। क्योंकि देखो शादी से बाद ऐसे ही होता है कि इंडियन कल्चर्स में, कि शादी से पहले लड़की जो भी करती है वो कर लेती है, बट अगर लड़का सपोर्ट नहीं करता तो लड़की के सारे ड्रीम्स ख़त्म हो जाते हैं। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कई लोग बोलेंगे कि हस्बैंड वीडियो में नहीं आते, आते हैं, जब उनको टाइम मिलता है वो आते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कैमरा शाय पर्सन है, बट आते हैं। अभी भी लगा लो रात के 10:30 बज रहे और हम शूट कर रहे हैं, तो बिना सपोर्ट के तो शूट नहीं होगा ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ, आप लोगों को नहीं दिखता होगा, ज़्यादातर नहीं आते वो वीडियो में, बट मुझे वीडियो के पीछे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जब मेरी वीडियो आती है तो सबसे पहले वही देखते हैं। क्या अगर उनको टाइम नहीं मिलेगा तो मैं एज़ उनको मजाक करके बोलती हूँ आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, तो फिर वो मेरी वीडियो देखते हैं। तो सबसे मेन सपोर्ट होता है फैमिली का, एंड उसके बाद होता है हस्बैंड का। अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेगा तो एक लड़की कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन था कि आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, तो इसका आंसर ये देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इनसे था। हाँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दिल पे जाना है। तो हमारी तो अरेंज मैरिज है। लव मैरिज कहने वाले थे। अब वही है, प्यार वैसा है। प्यार बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा तो अरेंज मैरिज है हमारी। हाँ, हमारे मम्मी पापा ने हमें चूज करा हमारे लिए। हाँ, हमारी अरेंज मैरिज है और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए रैंडम पर्सन थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी अरेंज थी या लव थी। काफ़ी लोग हमें बोलते हैं आपकी लव मैरिज है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों को ऐसा लगता है। बट हमारी रियली बताऊँ तो हमारी अरेंज मैरिज है। वही तो मेरे को भी बोलते हैं लोग। अच्छा, आपको भी बोलते हैं? क्या कहते हैं? फ्रेंड वगैरह पूछते हैं। अच्छा, जो बहुत कम टाइम में मिलते हैं। अच्छा, यहाँ देख के बताओ ना। कैमरा शायद पसंद है। तो
तब वो ये भूल पूछते- जाते हैं गाइस, ये जब मेरे से बात करते हैं भूल जाते हैं कि कैमरा भी चल रहा है। तो क्या कहते हैं? यही पूछते हैं लव मैरिज है तुम्हारी, मैं बोलता हूँ हाँ लव मैरिज समझ लो। बट बहुत तेज हो रहा है, बहुत। हमारी वैसे अरेंज मैरिज, अब तुम्हारे सारे दोस्त देखेंगे तुम्हें बहुत डांटने वाले हैं कि तुमने झूठ बोला था मुझसे, तेरी लव मैरिज है। सो गाइज ऐसा कुछ नहीं होता, लव हो या अरेंज हो, आपकी बॉन्डिंग मैच होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए। तो आपकी हर शादी, चाहे वो माँ बाप की पसंद की हो, चाहे वो आपकी खुद की पसंद की हो, शादी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है अगर आपकी बॉन्डिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है तो। एंड थर्ड क्वेश्चन था कि जीजू कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ तो मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। हाँ यहाँ यमकेश्वर ब्लॉक है हमारा, हाँ, और यहाँ बाकी ज़्यादा हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली। तो ये ऋषिकेश से बिलोंग करते हैं, यमकेश्वर के साइड से, तो उधर से बिलोंग करते हैं। नीलकंठ मंदिर है, नीलकंठ मंदिर से थोड़ा और आगे। हाँ, नीलकंठ मंदिर से थोड़ा सा आगे बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड था कि आप गाँव कब जाओगी? गाँव हम जल्दी जाएंगे, वैसे तो सोचा था गर्मियों में, हाँ लेकिन अभी पोस्टपोन हो गया है। हाँ। देखते हैं इस बार ठंडियों में जाएंगे। ओके। सो और क्वेश्चंस भी मुझे याद है, तो सब ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड थे, क्योंकि मेरे को तो आप लोग देखते रहते हो तो इनसे रिलेटेड थे, तो आज यही बोलेंगे। वैसे बहुत कम बोलते हैं पर आज ये बहुत ज़्यादा बोलेंगे। हाँ मैं बहुत कम बोलता हूँ। बहुत कम बोलते हैं ये, मतलब कैमरे में नहीं है, रियल में भी बहुत कम बोलते हैं। अब शादी के बाद थोड़ा मेरे से ज़्यादा फ्रैंक हो गए हैं, वरना बहुत कम बोलते हैं शुरू से ही। सो आपसे ये क्वेश्चन भी था कि जीजू ने जब आपको पहली बार देखा था वीडियो में देखा था या फिर फेस टू फेस देखा था, तो उनके माइंड में क्या आया था आपको? वो मतलब आपको मैं कैसी लगी थी, ये क्वेश्चन है। अच्छा, मेरे को बहुत अच्छे लगे थे आप। हाँ, और मैंने देखा आपकी पहले वीडियो वगैरह देखी, ऐसे क्वेश्चन फोटो पूछा देखी, करो गाइस, तारीफ होती है मेरी। तो अच्छा लगा था कि मतलब फ्रैंकली है लड़की, सबसे घुल मिल के रहती है, हाँ माँ बाप के साथ रहती है, इज्जत करती है उनकी, हाँ। आस पड़ोस की। हाँ तो वही है, अब पहली बारी में तो कितने ही कोई जान सकता है, अब जब तक साथ में रहेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो उसके बाद ही पता चलता सब कुछ। सही बात है। तो इसलिए मिलना भी ज़रूरी है पहले। हाँ, मिलना भी ज़रूरी है। तो आपकी फ़र्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी, ये भी पूछा गया है हमसे। मतलब आपकी फ़र्स्ट मीटिंग जब मेरे से हुई थी, जब आप मुझे देखने आए थे, तो आपके माइंड में क्या आया था? पसीना आ रहा है इनको काफ़ी ज़्यादा, मुझे भी आ रहा है। तो आपके माइंड में क्या आया था कि यही लड़की है, मतलब राइट पर्सन यही है शादी के लिए, या हाँ आपके माइंड में ये था कि मेरे को अभी और एक दो रिश्ते और देखने हैं? नहीं, जब हम देखने गए थे तो उससे पहले मेरे पापा जी ने बताया था कि हम लड़की के यहाँ गए थे, तो हमने बोला था कि मतलब मैं तो गया नहीं था साथ में, तो तब उन्होंने बोला था कि क्या बोलते हैं बेटा लड़के की फ़ोटो देख ले। तो कशिश ने मना कर दिया था हाँ। कि नहीं, जो मेरे मम्मी पापा ने मतलब देख ये लिया, बाली ठीक करते रहते हैं। तो हाँ, बोलो स्टार्ट। जो मम्मी पापा ने देख लिया है मेरे को वो पसंद है, और उनकी मतलब पसंद से मेरे को कर लेंगे। हाँ, मेरा यही था कि जो मम्मी पापा ने देख लिया, मैं क्या, देखो मेरी अरेंज मैरिज हो रही है और मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो कोई गलत नहीं देखेंगे, चाहे वो मेरी मम्मी पापा हो, चाहे वो आपकी मम्मी पापा हो, कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते। तो वो अगर कोई भी जैसे अगर लड़के के लिए कोई लड़की देख रहा है या लड़की के लिए कोई लड़का देख रहा है, तो कोई भी पेरेंट्स बुरा नहीं चाहते, हर किसी को एक अच्छी लड़की या अच्छा लड़का ही चाहिए होता है। बट उसमें हमको देखना होता है कि हम अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, तो उसमें हमको देखना होता है कि लड़की में क्या क्वालिटीज़ हैं, लड़की में क्या क्वालिटीज़ हैं। और देखो कमियां हर किसी में होती है। अगर आप बोलोगे कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, लड़का भी परफेक्ट होना चाहिए, लड़की भी परफेक्ट होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कमियां हर किसी में होती है, बस उस कमियों को एक्सेप्ट करके आगे चलना, वो बहुत बड़ी बात है। और देखो लड़ाई झगड़ा हर कपल्स में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर उस लड़ाई झगड़े में भी प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बीच में प्यार नहीं है ना, और सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, तो आप एक बेस्ट कपल नहीं हो। लड़ाई झगड़ा हर किसी में होता है, हमारे में भी होता है, ऐसा नहीं है हमारे में नहीं होता है, बट हमारे में इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होता कि भैया बिल्कुल ही
आप समझ सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की हमारी लड़ाई नहीं होती है, और अगर कभी हो भी गई तो हम पैचअप भी कर लेते हैं, तो ये ज़रूरी होना चाहिए। तो चाहे देखो शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पेरेंट्स के पसंद से हो, आपकी पसंद से हो, शादी होती है ना। शादी कई तरीके से होती है इंडियन कल्चर में। आप कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, तो बहुत तरीके से शादी होती है, डिफरेंट तरीके से। ड्रम भी आया था उसका तो केस ही अलग है। तो वो अलग अलग तरीके से होती है। बट एक होता है कि कपल में बॉन्डिंग कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के साथ आपको रहना है, पर उससे पहले आपको अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रहना चाहिए। और हमारे बीच में, सही बताऊँ तो हमारे बीच में फ्रेंडशिप का बॉन्ड आपको ज़्यादा दिखेगा। हस्बैंड वाइफ तो हम हैं, पर हम उससे पहले फ्रेंड्स हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी लव मैरिज है, बट हमारी अरेंज मैरिज है, बट हमने अरेंज मैरिज को ही लव मैरिज में कन्वर्ट कर दिया एज अ हमारी पर्सनल। सो गाइज, अभी हम ले रहे हैं अपने फ़ोन के क्वेश्चंस जो आप सबने फ़ोन पे किए थे हमको। यानी कि मैंने आपसे Q&A पूछा था, आस्किंग में क्वेश्चन, तो आप सबने मुझे क्वेश्चंस रिलेटेड भेजा था, हम दोनों से रिलेटेड। तो पूछते हैं इनसे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे ही रिलेटेड है। तो देख लो, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, बट हम दोनों ही रिप्लाई करेंगे, क्योंकि कैमरा शाय पर्सन है, तो इतना भी नहीं परेशान करना चाहिए किसी को। तो हम दोनों रिप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे कि पहले आई लव यू किसने बोला था? बताओ। किसने? मैंने थोड़ी नहीं बोला था। तो किसने बोला था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दिल पे जाना है। नहीं, मैंने नहीं, इस झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है लड़की बोलेगी पहले? बिल्कुल नहीं बोलती लड़की, इन्होंने बोला था। बताओ, सच्ची बताओ, किसने बोला था? हाँ, तुमने। ये झूठ बोल रहे हैं। बताओ किसने बोला था, ऐसा मत बोलो। इन्होंने कशिश ने बोला था। नहीं गाइस, मैं इतनी सुंदर लड़की क्या आई लव यू बोलेगी ना? इन्होंने बोला था। आप समझ गए ना? आप वो कमेंट करना किसने बोला होगा, जिसके ज़्यादा कमेंट है उसमें हम वीडियो बना के बताएंगे। अच्छा, ठीक है। इन्होंने कहा था गाइस, बट आप कमेंट करना है कि किसने बोला होगा, मैंने बोला होगा या इन्होंने बोला होगा। वैसे इन्होंने ही कहा था, बट ये मान नहीं रहे। आप लोगों पे छोड़ते हैं, ठीक है? ठीक है, आप कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि लड़की पहले बोलती है आई लव यू या लड़का पहले बोलता है। वैसे आप सबको पता है, समझदार हो आप, कि लड़के जल्दी बोलते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। फिर है, पहली बार एक दूसरे को देखकर क्या सोचा था? बताइए। जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था यही लड़का है। अरे कहना क्या चाहते हो? मजाक कर रही हूँ। जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, एज अ फ्रेंकली बताऊंगी कि जब ये मुझे देखने आए थे ना, तो बिल्कुल सिंपल बन के आए थे। जैसे आजकल के जो लड़के होते हैं, थोड़ा सा मॉडल बन के आते हैं और अच्छे लगते हैं। अच्छे ये भी लग रहे थे, नो डाउट, बट बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बन के आ रही थी। इतने सिंपल ही रियल लाइफ में है नहीं। बिल्कुल बाल नीचे करके और बिल्कुल तेल वेल लगा के और बिल्कुल बाल नीचे करके, तेल वेल लगा के, और शर्ट के बटन भी ऐसे ऐसे करके मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये लड़का लड़की देखने आया है। मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो मेरे जो फादर इन लॉ है, यानी कि वो आ रहे थे मेरे को, वो अंदर आए, उन्होंने अंदर एंटर किया, और जिन्होंने हमारा रिश्ता करवाया उन्होंने भी अंदर एंटर किया। तो मुझे लगा शायद लड़का भी आ रहा होगा। तो ये आए, इन्होंने मुझे राधे राधे कहा, मैंने भी इनको प्यार से राधे राधे कहा। उसके बाद मुझे लगा लड़का आ रहा होगा, मैंने गेट पे ध्यान दिया तो लड़का मुझे क्या पता यही है। तो लड़का क्या, मुझे क्या पता कि यही है। बट मैं सही बताऊँ, टू बी ऑनेस्टली बताऊँ कि मुझे इनका लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके लिए मैं इनको आज तक बोलती हूँ कि चाहे आप मुझे देखने जाओ या किसी भी लड़की को देखने जाओ, थोड़ा सा लुक को चेंज करके जाओ, ऐसे ही नहीं। बट मैं सही बताऊँ तो लुक तो मुझे इनका पसंद नहीं आया, पर जब मैंने इनसे बात करी तो मुझे इनका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि ऐसा नेचर का पर्सन कहीं पे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई भी लड़का नहीं है, आज की डेट में हर लड़के अच्छे होते हैं और हर लड़की अच्छी होती है। बट सच में जो क्वालिटी मैंने इनके अंदर देखी ना, वो क्वालिटी मैंने किसी भी लड़की के अंदर नहीं देखी। मैं अपनी पर्सनल बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक तो सच बोलना, बिल्कुल भी फिल्टर नहीं बातों में। दूसरा, जैसे थे वैसे ही बन के आए। जैसे आजकल के कुछ लड़के होते हैं कि जो
रियल लाइफ में होते भी नहीं है वैसे, भाई लड़की को देखने जाते हैं तो ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर शो ऑफ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, और डाउन टू अर्थ, ऐसा नहीं है कि भाई हम लड़की देखने आए हैं तो हम बिल्कुल एटीट्यूड से बात करेंगे या लड़की से बहुत एटीट्यूड से बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मेरे को इतना कंफर्टेबल फील करवाया कि उल्टा मैंने ही इनसे क्वेश्चन पूछा, मुझे लगा लड़का क्वेश्चन पूछेगा, बट इन्होंने मेरे से क्वेश्चन नहीं, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, ऐसा इनको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। पर अगर आप में हमारी वाली स्टोरी भी सुनना चाहते हैं ना कि जब ये मुझे देखने आए थे तो क्या हुआ था, तो वो भी हम लेके आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम दो, धीरे धीरे लेके आएंगे। तो अब आप बताओ, जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, मैंने तो बता दिया आपका भी तो था, जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था तो आपको क्या लगा था? मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा हाँ, थोड़ा सा तेज। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था हाँ। तो पहले तो मैंने देखा आपको, तो मैंने बोला आपको बैठो आराम से और बिना टेंशन से ही बैठो, हाँ। है ना। नहीं, आप वहाँ से शुरू करो ना, ये तो आप तब शुरू करो जब हमारी बात हुई थी। आप वहाँ से शुरू करो जब आप मेरे घर पे आए थे, अंदर आए थे, जब रूम में हम, मतलब जब सब बैठक के रूम में बैठे हुए थे, गेस्ट रूम में, तो जब आप वहाँ पे आए थे तो वहाँ से शुरू करो। आपको कैसे लगा था, क्या देखा था आपने? आप तो थे ही नहीं वहाँ पे। हाँ, मैं तो थी नहीं, पर जब मैं आई थी तो तब कैसे लगा था, क्या सोचा था, माइंड में क्या आया था, ये क्वेश्चन है। माइंड में आया था कि पसंद आऊँगा कि नहीं आऊँगा तुम्हें, हाँ। और तुम मेरे हिसाब से निकलोगी नहीं निकलोगी। अच्छा, क्या हिसाब था वैसे आपका? हिसाब जरा अपनी डायरी में अलग से था वो बताते नहीं यार किसी को। वो बताते नहीं है। जिसको जानना हो वो मेरे से अलग से पूछ लेगा। अलग से पर्सनली इनके चैनल बनाना पड़ेगा, उसमें पूछना। लड़कों के लिए रहेगा वो लड़कों के लिए रहेगा, ओके। तो आगे आगे बताओ। आगे यही कि हमारी बात बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि काफ़ी सारे रिश्ते मैंने भी मना करे पहले। कहीं मेरा को अच्छा नहीं लगा, कहीं सामने वालों को अच्छा नहीं लगा, सही बात है, कहीं घर वालों को अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा था। सब कहते हैं ना संजोग की बात होती है, जिसको जहाँ मिलना होता है वो वहाँ मिल जाता है। तो हमारा यही था, शायद हमारा एक भगवान ने संजोग बना रखा होगा और हम मिल गए एक ही बार में। एक फर्स्ट मीटिंग हुई और फर्स्ट मीटिंग में ही हमारा डन हो गया था ना। फर्स्ट में हुआ था, सेकंड में हुआ था? फर्स्ट में डन हो गया था हमारा। मतलब फर्स्ट में हो गया था कि हाँ ठीक है दोनों को पसंद है, लेकिन एक बार घर बार देखना होगा, वो सारी फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनके माइंड में क्या था, मेरे माइंड में क्या था जब हम फर्स्ट टाइम में। ठीक है, अब है कि सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? किसको? मतलब आपको, मुझ पे किस बात पे आता है? मुझे बता दो सच। बता दो। मेरी बात ना मानने। तुम्हारी बात ना मानने में? कौन सी बात नहीं मानी? खोल दो फोन। बताओ बताओ। यही कि छोड़ो यार। ना बताओ, लोग ऑडियंस को लगेगा पता नहीं क्या छुपा रहे हैं। बताओ क्या है? मैं बोल रहा था अभी बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं बनानी, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो यार एक बात बताओ, 2-3 दिन से हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कब से मुझे कमेंट कर रहे हो, कब से आप लोग मुझे बोल रहे हो, आइए मुझे पसीना आ रहा है, कब से आप लोग मुझे बोल रहे हो कि दीदी आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, आप क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते हो, आप पे एटीट्यूड है, ये है। जब मैं एटीट्यूड पर्सन हूँ ही नहीं, मेरे पे कोई फ़िल्टर ही नहीं है, मेरा नेचर फ़िल्टर है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों सुनूँ ऐसा क्या एटीट्यूड है? और मैं चाहती थी, अगर मैं चाहती तो देखो मैं अकेला भी रिप्लाई कर सकती थी, पर मैंने सोचा कि हस्बैंड आएंगे तब उनके साथ रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनको मेरे उसी बात में गुस्सा था। ऐसा नहीं कि मैं इनकी बात नहीं मानती हूँ, पर हाँ कुछ बातें नहीं मानती। फिर आप पूछो। नहीं आपके मुंह से अच्छा लग रहा है। अगर एक दिन के लिए रूल्स चेंज हो जाए तो क्या करोगे आप दोनों? रूल्स चेंज हो जाए? हाँ, बट इसमें ये नहीं लिखा कि किस चीज़ के रूल्स चेंज हो जाए, बस ये लिखा है कि एक दिन के लिए अगर रूल्स चेंज हो जाए तो क्या करोगे आप दोनों। तो हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि किस चीज़ के रूल्स चेंज हो जाए। अगर ये भी थोड़ा सा लिखा होता तो हम क्लियर हो जाते।
कि किस चीज़ के रूल्स चेंज हो जाए तो हम आपको आंसर बेटर दे सकते थे। चलो इसको स्किप कर लेते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा हमें कि किस चीज़ का रूल्स की बात करें। अगर ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता तो हम आंसर दे देते। फिर है, एक दूसरे की कौन सी आदत सबसे प्यारी लगती है आपको? बताओ। मेरी आग दिखाते ही तुम्हारा डरना। डरना। कितने गंदे हैं। कह रहे मेरी आग दिखाते ही तुम्हारा डरना। ये अच्छी आदत लगती है। हाँ, और मेरी भी समझ आग जाती है दिखाते ही डरना। यही समझ वैसे। जाती है ना, ये आप कुछ नहीं बोलना, चुप हो जाती है। अच्छा, ये आदत अच्छी लगती है। धीरे धीरे मेरी पोल खुल रही है। तू तो गया बेटे। एक मीम्स है ना, वो बहुत ज्यादा वायरल है, तू तो गया बेटे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मुझे इनकी ये आदत ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और जैसे मतलब कुछ भी चीज़ें हो, पर्सनल चीज़ें हो, कैसी भी हो, ऑफिस की चीज़ें हो या लेट हो रहे हैं तो कई लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोल देते हैं, तो ये झूठ नहीं बोलते हैं मेरे से। जो चीज़ होती है वो सच बोलेंगे। और मैं इनसे झूठ बोलती, ना ये मेरे से झूठ बोलते। तो सबसे अच्छी मुझे इनकी यही आदत लगती है कि ये झूठ नहीं बोलते और ये मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और मैं इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। ये सबसे अच्छी आदत है हमारी। बाकी आग दिखाना ना दिखाना ये तो यार हक है, ये तो हक है ना। कई बार बातें मुंह से नहीं होती, आंखों से भी हो जाती है। वो है ना गाना, लड़की अखियों से गोली मारे, तो वो गाना परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये तो हो गया कौन सी आदत बिल्कुल, अच्छा कौन सी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है आप दोनों को एक दूसरे की? तो वो तो हमने बता दिया कि कौन सी आदत पसंद नहीं है, इन्होंने बताया था ना भाई। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्राइज देना किसको ज़्यादा पसंद है? हम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप दोनों में से बताओ, सरप्राइजेस देना किसको ज़्यादा पसंद है आप दोनों में से? मुझे ज़्यादा पसंद है। बताओ फिर कैसे पसंद है कुछ। आप बताओ, आप इस पे पूछा है ना कि किसको हाँ, surprise मुझे देना? ज़्यादा पसंद है गाइस, इनको। मुझे ज़्यादा पसंद है, इनको नहीं पसंद आता। नहीं तो इनको बोलो कि ये भी सरप्राइज दे मुझे। मेरा मानना है लोगों के पास पहुंचो। अच्छा सरप्राइज से क्या होता है? अच्छा, सरप्राइज से भी बहुत कुछ होता तो है। बंदा जब पहुंच आप गया एक वही सरप्राइज surprise है। देते हो ना, चाहे एक छोटी सी चीज़ें दो, और जो सामने वाले को आप सरप्राइज दे रहे हो उसकी फेस में स्माइल देखना उस टाइम, रौनक देखना उस टाइम कितनी अच्छी होती है। तो सरप्राइजेस भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ऐसा नहीं कि पास ही पहुंचना ज़रूरी है। तो सरप्राइज ही है वो, हम किसी के पास ठीक है, पहुंचे। हाँ वो भी है आयु कि सरप्राइजेस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर है 10th क्वेश्चन है, शॉपिंग में ज़्यादा पैसे कौन खर्च करता है? कोई नहीं करता, हम दोनों बहुत लिमिटेड खर्चा करते हैं। अच्छा ऐਵੇਂ ही बस। गाइज टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि हम दोनों बहुत लिमिटेड खर्चा करते हैं। हम शॉपिंग में ओवरलोड खर्चा नहीं करते हैं। बट ये नहीं कि हमें शॉपिंग नहीं पसंद है, हमें शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हम करते हैं तो रज के करते हैं, वरना नहीं करते हम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर है लड़ाई करने के बाद पहले मनाने कौन आता है? ये तो धीरे धीरे पोल खुल रही है। ये भी स्किप करता है। ये नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है। लड़ाई करने के बाद सबसे पहले मनाने कौन आता है, बताए? ये आते हैं। लड़कियों की नाक बहुत बड़ी होती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरी गलती होती है तो मैं ही जाती हूँ, और अगर इनकी गलती होती है तो मैं बिल्कुल। मैं गलती करता है। इतने अच्छे नहीं हो। तो जिसकी गलती होती है वो पहले मनाने जाता है, पर वैसे टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो ये मुझे मनाने आते हैं। सो गाइज क्वेश्चन था कि अगर पार्टनर को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करोगे तो क्या करना चाहिए, क्या करोगे आप? तो मैं तो बस यही करूँगी कि लव, ट्रस्ट एंड लव, ट्रस्ट एंड क्या बोलूँ मैं?
लव भी है, ट्रस्ट भी है एंड केयर। केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्ट। वैसे 3 वर्ड में बोला था, मैंने 4 वर्ड बोल दिया कि लव, ट्रस्ट, केयर एंड रिस्पेक्ट। पर इस वर्ड में मैं इनको डिस्क्राइब करूँगी। और आप एक ऐसी बात जो कभी पार्टनर को फेस में नहीं बोली हो आपने, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे को जो बोलना होता है हम एक दूसरे के फेस पे बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो बोलना होता है हम बोल देते हैं। अगर हमें बोलना होता है कि तुम गंदे हो तो हम गंदा बोल देते हैं। अगर हम बोलना होता है कि तुम अच्छे हो तो हम बोलते हैं हम तुम अच्छे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, हम दोनों बिल्कुल ही विदाउट फिल्टर है। हमें जो बोलना होता है हम सामने बोलते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि फ़ैन हमने ऑफ़ कर रखा है और अब हम इस वीडियो को क्लोज़ कर देते हैं। 2-3 क्वेश्चंस और थे, उनका भी फटाफट आंसर दे देते हैं। कि दी आप शादी के बाद फर्स्ट आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आप कहाँ गए थे? वैसे तो सबको पता है कि हम कहाँ गए थे, तो आप कहाँ गए थे? तो हम गए थे शिमला। और इसी के साथ ये क्वेश्चन था कि आप शिमला में गए थे, मतलब आप कहाँ गए थे और आप जहाँ गए थे वहाँ कितने दिन रुके थे और वहाँ का बजट क्या हुआ था, क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप बताओ। तो ये सारी चीज़ें हम, वैसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी पर शॉर्ट में बता देते हैं, ये बताएंगे। हम शिमला गए थे। हाँ, इधर देख के। शिमला गए थे हम लोग। हाँ, और वहाँ जाते ही स्नोफॉल हो गया था। हाँ, फर्स्ट स्नोफॉल था और हमारे को शिमला ने ब्लेस किया था स्नोफॉल से। वही तो बहुत ठंड लग रही थी उस टाइम पे। हाँ जी। और हमारा क्या बजट पूछा? हाँ, मतलब कितना बजट लगा था? बजट वही 5 से 10 हज़ार के बीच में हो गया था। 5 से 10 हज़ार के बीच। 2 डेज का। 2 डेज का। अब आपके अकॉर्डिंग है, आप कितने डेज के लिए जा रहे हो, आपका कितना खर्च करना है वो आपके पॉकेट, वो आपके ऊपर है, आपके पॉकेट के हिसाब से है कि आपने कितना खर्च करना है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, तो आपकी चॉइस है कि आप कितना करना चाहते हो। बट हम 2 डेज के हिसाब से गए थे क्योंकि सही बताओ तो, टू बी ऑनेस्ट बताओ, तो अगर आपकी वेडिंग है, मतलब विंटर्स में वेडिंग है, तो आप अगर वहाँ पे जाते हैं ना, तो आप या तो पहले बुकिंग करा लीजिए। आपको हम टिप्स बता देते हैं थोड़ा सा। या तो आप पहले बुकिंग करा दीजिए रूम्स वगैरह का। हाइजीन वगैरह बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि आप जैसे ही शिमला में फर्स्ट स्नोफॉल पड़ती है ना, या फर्स्ट भी नहीं पड़ेगी, सेकंड या थर्ड भी पड़ेगी, वहाँ पे पैसे डबल हो जाते हैं। डबल नहीं, 10 गुना, मतलब ट्रिपल से 10 गुने से भी ज़्यादा वहाँ पे पैसे हो जाते हैं। और वहाँ पे लूटने वाले, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, बहुत ज़्यादा है। आपको बोलेंगे कि कहाँ बोलते, मॉल रोड का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, बट फिर भी आपसे ज़्यादातर आपसे 1000 से 500 रुपये यूँ ही ले लेंगे वो। मैं सही बताऊँ तो 1000 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब 500 रुपये तो वो यूँ ही ले लेंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। इसलिए अगर आप जाते हैं, अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे रहते, जैसे हमारे मामा जी मामी जी रहते थे, उनकी वजह से हम काफ़ी कुछ हमने शिमला में एक्सप्लोर किया, हमने देखा। कुछ हमें भी नहीं पता था, देखो हम भी फर्स्ट टाइम गए थे। तो होता है कि इंसान गलतियों से सीखता है। तो अब हम इतना सीखे गलतियों से कि हम अगर शिमला दोबारा जाएंगे तो हम शिमला में पहले ही बुकिंग करेंगे। तो आपको भी हम यही बताएंगे, अगर आप ब्राइड हैं, टू बी ब्राइड है, या आप कपल्स हैं, आपकी शादी विंटर्स में हो रही है, आप शिमला जाने की सोच रहे हो, तो शिमला में भाई आप पहले ही बुकिंग कर लेना, ठीक है। एंड शिमला में फेमस जगह कौन सी है हम घूम सकते हैं, ये आपसे पूछा है, किसी लड़के ने पूछा है कि भाई मेरी शादी होने वाली है और मुझे भी शिमला जाना है, तो आप मुझे बताओ शिमला में कौन सी बेस्ट जगह है और अफोर्डेबल रेंज में हम शिमला में कैसे घूम सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन है तो आप ही बता पाओगे ना। शिमला के बारे में वैसे तो इतना ज़्यादा पता नहीं मेरे को, लेकिन वही है, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है बहुत अच्छा। हाँ। वहाँ जा सकते हो, माल रोड जा सकते हो, मॉल रोड। और वहाँ शिमला में एक टॉय ट्रेन चलती है, उसका भी मजा ले सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। और अफोर्डेबल रेंज में कैसे हम अपना टूर को कर सकते हैं, ये भी उन्होंने पूछा है। हम लोग तो बस से गए थे, तो आप लोग भी मतलब वही है पॉकेट के अकॉर्डिंग, नहीं तो हाँ, आप टैक्सी आप लोगों का भी है, अगर आप बाय द पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हो। पर्सनल गाड़ी से जाना चाहो तो पर्सनल गाड़ी से चले जाओ, फ्लाइट से जाना चाहो फ्लाइट से चले जाओ, बस से जाना चाहो बस से चले जाओ।
हम वॉल्वो बस से गए थे, जिसमें हमें सफ़र का बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि एसी वगैरह चल रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं बस से क्यों आई हूँ। वही तो और मेरा वॉल्वो बस का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। मुझे पता, ये मेरा था शिमला का। तो शिमला में हम कहाँ गए, कितने दिन रुके, इसका हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और बताइएगा अपनी आपको फैमिली कैसा लगा हमारा और ब्लॉग। बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगा और कैसे लगे आपको आपके जीजू। और काफ़ी ज़्यादा जीजू पगलू हो चुके हो आप लोग, वही तो उसके बहुत लिए गर्मी है। थैंक यू सो मच। मेरे को काफ़ी ज़्यादा जीजू पगलू हो चुके हो, उसके लिए थैंक यू सो अच्छा। मच। और जीजू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो आप आप सीधा मुझे मेरे बताना। को मैसेज कीजिए। हाँ, सीधा इनको मैसेज करना, ठीक है? कोई परेशान नहीं करेगा। कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो गाइज अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना भी, अपनी फैमिली का भी, एंड हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे ही प्यार करो। और अगर आपने ब्राइडल वाला व्लॉग नहीं देखा है, जिसमें मैंने अपने ब्राइडल लहंगे का बताया है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया था कि दीदी आपने कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, तो उसकी सारी स्टोरी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इसमें हम नहीं बताएंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो उसका व्लॉग आप देख सकते हैं रेटेड वीडियो में क्लिक करके। अभी के लिए बाय बाय, बाय कर दो, बाय।